तो देखिए अब हम सालनी छंद का अध्यापन करेंगे। तो सालनी छंद, तो देखिए इसके बारे में, इसके लक्षण के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार का इसका लक्षण होता है, कैसा उदाहरण होता है, किस प्रकार से हम गण व्यवस्था का निर्धारण करते हैं। तो देखिए सालनी छंद है, ये नाम से ही स्पष्ट है और अल्प अक्षरों वाला, अल्प गणों वाला भी छंद है। यानी इस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत 11-11 वर्ण होते हैं। परंतु अब हमें यह विचार करने योग्य है कि भाई इससे पहले हमने जैसे इंद्र बज्रा छंद पढ़ा, उपेंद्र बज्रा पढ़ा, उपजाति पढ़ा, यानी इनमें 11-11 वर्ण होते हैं। यानी उन छंदों के, यानी इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा और जो उपजाति छंद है, ये जो तीनों छंद हैं इनके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं और उस छंदों के लक्षण के अनुसार उनमें गण होते हैं। परंतु जब हम यह सोचते हैं कि जब इस छंद में भी 11-11 वर्ण होते हैं, तो पहले वाले छंदों में जब इस प्रकार की गण व्यवस्था निर्धारित थी, अक्षर की संख्या यानी 11-11 थी, तो भाई इस सालनी छंद को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्थात क्यों, किस प्रकार से इसको आगे लाया गया। तो देखिए जब हम छंद शास्त्र के बारे में जानेंगे, छंद शास्त्र का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हमारे जो छंद शास्त्र के जो आचार्य थे, उन्होंने पहले ही छंदों का इस प्रकार का विस्तृत मतलब उल्लेख किया है कि उन्होंने सभी छंदों का नामकरण करके और उनके लक्षणों को पहले ही व्यवस्थित कर दिया। इस प्रकार से कोई भी कवि जब किसी भी प्रकार की अपनी पद्य रचना करता है, तो उसे यह सोच लेना चाहिए कि वह किस प्रकार के छंद में रचना करना चाहता है। तो इस प्रकार से कवियों ने भी अपने अपने अनुभूति के माध्यम से, अर्थात अपने अपने उस बुद्धित्व के माध्यम से इस छंद का प्रयोग किया है। तो देखिए यहाँ पर सालनी छंद है, इसका हम लक्षण और उदाहरण स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लक्षण को जानेंगे। तो सालनी छंद का लक्षण है मातौ गौ चेत सालनी वेद लोकई। तो देखिए ये जो छंद है, इसका ये लक्षण है चेत शालिनी, इसका जो संधि विच्छेद करते हैं तो चेत धन शालिनी हो जाता है। ठीक है, तो मातव का मतलब होता है मगण और तव का मतलब दो तगण। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत मगण और दो तगण तथा गौ माने दो गुरु वर्ण होते हैं, उसे हम कौन सा छंद कहेंगे, सालनी छंद कहते हैं। तो इसका देखिए अर्थ लिख लेते हैं इधर। जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण तगण के साथ दो गुरु वर्ण तथा प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। यानी उसे सालनी छंद कहते हैं। तो देखिए जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत यानी क्या क्या होगा, एक मगण, बाद में दो तगण, यानी 3 गण के हिसाब से 9 वर्ण यानी अक्षर हो गए, और 2 गुरु वर्ण यानी 11 वर्ण। तो मगण, तगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शालिनी छंद बोलेंगे। और इसके प्रत्येक चरण के अंतर्गत 11-11 वर्ण होते हैं। तो मैंने पहले बताया लक्षण के अंतर्गत ही इसका उदाहरण सिर्फ होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसके अंतर्गत 11 वर्ण हो गए ना।
तो इसके अंतर्गत से गण व्यवस्था भी निर्धारित कर सकते हैं हम। तो देखिए इधर हम लिखेंगे मगण, तगण, तगण और एक गुरु वर्ण यानी 2 गुरु। तो मगण के अंतर्गत कौन कौन से चिन्ह आते हैं? मस्त्री गुरु, मस्त्री गुरु है ना। आपको मैंने सूत्र भी बताया था। मस्त्री गुरु का मतलब तीनों वर्ण गुरु होते हैं मेहमाने मगन में, ठीक है। ताराज के अंतर्गत तो देखिए तगण है ताराज अंतः लघुस्त, ठीक है। अंत लघु त माने तगण के अंतर्गत अंतिम वर्ण लघु होता है तो ताराज, ठीक है। ऐसे ये समझ आएगा ताराज। गुरुवर्ण 2 गुरुवर्ण आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने गण का निर्धारण किया। तो अब हम इसका उदाहरण देखेंगे कि भाई उदाहरण के अंतर्गत किस प्रकार से हम इसका निर्धारण करेंगे। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। उदाहरण सा तो देखिए ये हमने उदाहरण लिया। तो ये उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से लिया गया है। तो देखिए ये उस उदाहरण का जो प्रासंग है, जो प्रासंगिक तथ्य है वो कहाँ से है? तो जब शकुंतला और उनके साथ उनकी दासियाँ सारंगरव ये सभी उस शकुंतला को राजा दुष्यंत के यहाँ पहुँचाने के लिए जाते हैं हस्तिनापुर राज्य के अंतर्गत। तो वहाँ पर कई प्रकार का वह निवेदन करते हैं। शकुंतला कहती है कि हे महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मुझे वन में इस प्रकार से जो वचन दिया था आप उसको भूल रहे हैं। तो उस प्रकार से कई बार याद दिलाने पर भी राजा उस बात को याद नहीं कर पाते हैं। तो फिर बाद में वह दुखी उठती है और जब दुखी हो जाती है तो अचानक वहाँ पर एक घनघोर सा वो होता है और वहाँ से वह बालिका अपने आप को अर्थात जो शकुंतला अपने आप को कोसती है, अपने आप की भर्त्सना करती है और दोनों भुजाओं को उठा करके और क्रंदन करने लगती है। इस प्रकार के उसकी आवाज़ को सुन करके एक ज्योति वहाँ पर प्रकट होती है और शकुंतला को लेकर के चली जाती है। तो देखिए सा निंदती स्वानी भाग्यानी बाला, यानी वह बाला अर्थात वह शकुंतला अपने भाग्य को कोसते हुए अर्थात स्वयं की निंदा करते हुए बाहु उत्केपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता, यानी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाने के रोने को तैयार हो गई। स्त्री संस्थानम चापसर तीर्थ हमारा उत्क्षिप एनाम ज्योतिरेकम जगह में। तो उस वहाँ से उस एक स्त्री रूपी जो ज्योति प्रकट होती है वहाँ से एक अप्सरा आती है और उस शकुंतला को उठा करके ले जाती है। तो इस प्रकार का ये उदाहरण है। तो अब इस उदाहरण के अंतर्गत हमें गण व्यवस्था का निर्धारण करना है। तो देखिए इसके अंतर्गत मगण, तो सा बड़ा है तो ये बड़ा रख दिया, न छोटा है लेकिन बाद में संयुक्त अक्षर है तो ये भी बड़ा हो गया, दे छोटा है बाद में संयुक्त अक्षर है तो ये बड़ा हो गया। यानी माँ तारा मस्त्री गुरु, यानी मगन में तीनों वर्ण गुरु आ गए। फिर बाद में ती है तो ये बड़ा, ये बड़ा है तो ये बड़ा, फिर ये बड़ा ताराज। तो तगण हो गया। एक तगण और चाहिए अपन को, भा या और ने ताराज और 2 गुरु वर्ण, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने रख दिया। इसी प्रकार से अपन यहाँ रखेंगे बड़ा हु में भी ये बड़ा, खेप भी बड़ा तो मातारा और ये भी बड़ा, क्रय आगे इसके छोटा अक्षर है तो बड़ा हो गया, दे छोट ताराज और तुम बड़ा, इसके प्र से पहले ये चय बड़ा, प्र छोटा ताराज और ये 2 गुरु वर्ण हो गए। इस प्रकार से अपन को क्या है ये चिन्हों का निर्धारण करना है। तो हमारा छंद स्पष्ट हो जाता है कि भाई इस छंद का लक्षण इस प्रकार से था और उदाहरण को भी हमने इस प्रकार से सिद्ध कर दिया, यानी इससे जो भी गण थे हमने इसको निर्धारित कर दिया, लगा दिया। तो हमें इस प्रकार से छंद का लक्षण और जो उदाहरण है वो स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमें इस छंद को उदाहरण लक्षण को स्पष्ट करना चाहिए। आ गया समझ में? थैंक यू, धन्यवाद।